साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, झूठ चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है कि काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवदत्त। उसकी पत्नी शारदा बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। दोनों पति पत्नी भगवान के भजन पूजन में ही अपना समय बिताते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसे भगवान का प्रसाद समझकर खुश रहते थे। एक बार की बात है कि एक बहुत ही चालाक चोर काशी में आया। उसने वहाँ के सबसे धनी साहूकार गोपाल दास के घर चोरी करने की योजना बनाई। एक रात को मौका पाकर वो चोर सेठ गोपाल दास जी के घर में घुस गया और उनकी तिजोरी खाली कर दी। लेकिन सेठानी की नींद खुल गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब चोर जब सारा सामान लेकर भागा तो वो चोर छिपने की जगह ढूंढने लगा। गोपाल दास जी के कहने पर कुछ लोग भी चोर का पीछा करने लगे। अब वो चोर उस गरीब ब्राह्मण देवदत्त के घर में घुस गया। उस समय दोनों पति पत्नी सो रहे थे। अब चोर ने वो धन उस ब्राह्मण के घर के पीछे की जमीन में दबा दिया। अब चोर को जब लोगों ने पकड़ा तो चोर कहने लगा कि भाई मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया है। अब सेठानी भी चोर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी, इसलिए सेठानी भी चोर को पहचान नहीं सकी। उसकी तलाशी ली गई पर उससे कुछ भी नहीं मिला तो उस चोर को छोड़ दिया गया। गोपाल दास जी ने अपने धन को बहुत खोजा, लेकिन ना ही उन्हें धन मिला और ना ही उसका कोई सुराग। अब उस सेठ ने अपने नगर में मुनादी करवा दी कि जो भी उस चोर के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम में चोरी हुए धन का 10% भाग दिया जाएगा। अब ये घोषणा सुनकर चोर के मन में लालच आ गया। चोर सोचने लगा कि क्यों ना मैं सारा धन अपने पास रखकर और कुछ उस ब्राह्मण के घर पर छोड़कर उसे फंसा दूं। इस तरह से मुझे धन और इनाम दोनों मिल जाएंगे। अब चोर ने अगली रात ही ब्राह्मण के घर पर रात को जाकर कुछ धन को वहीं छोड़कर बाकी सारा धन निकाल लिया और एक योजना बनाई। अगले दिन वो चोर ब्राह्मण के घर में एक साधु वेश में पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी रूखा सूखा है आप उसे ग्रहण करें और मेरा कल्याण करें। अब साधु रूपी चोर देवदत्त ब्राह्मण के घर पर भोजन करता है और कहता है कि मैं तुम दोनों पति पत्नी की सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर उस चोर ने ब्राह्मण के कान में एक मंत्र कहा और बोला कि जब भी तुम ये मंत्र बोलकर धरती को खोदोगे तो तुम्हें धन मिल जाएगा। अब इस बात पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अब साधु वेश में चोर ने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। अब चोर सीधा उस जगह पर गया जहाँ उसने धन छिपाया था और ब्राह्मण को भूमि खोदने के लिए कहा। अब जैसे ही ब्राह्मण ने कुदाल चलाई तो उसे कुछ सोने के सिक्के मिल गए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी साधु रूपी चोर के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज हमें माफ़ कर दो, हमने आप पर भरोसा नहीं किया। चोर ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये मंत्र किसी और को मत बताना, नहीं तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब चोर ने देवदत्त ब्राह्मण को कहा कि तुम ये मंत्र अपनी पत्नी को भी मत बताना। अब तो ब्राह्मण रोज ही मंत्र बोलता और कुछ धन उसे मिल जाता। अब ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन होने लगा। एक दिन की बात है कि चोर सेठ गोपाल दास के पास जाकर बोला कि सेठ जी, मुझे पूरा तो नहीं पता,
पर शायद आपका धन देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने चुराया है। पहले वो ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन अब अचानक से उसके पास धन आ गया है। अब सेठ गोपाल दास ने अपने कुछ सैनिक को भेजकर ब्राह्मण को बुला लिया। सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि सच सच बताओ, क्या तुमने मेरा धन चोरी किया है? ब्राह्मण बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो हमेशा सच बोलने वाला, प्रभु भक्ति में जीने वाला हूँ। मैं ये नीच कर्म कैसे कर सकता हूँ? तब सेठ गोपाल दास ने कहा, फिर तुम्हारे पास अचानक से इतना धन कहाँ से आ गया? अब ब्राह्मण ने सारा वृतांत कह सुनाया। सेठ कहने लगा कि इस बात को प्रमाणित करके दिखाओ। देवदत्त ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है सेठ जी। अब ब्राह्मण ने मंत्र का जाप किया और धरती खोदने लगा, पर बहुत देर हो गई, लेकिन धरती से कुछ नहीं निकला। अब सेठ ब्राह्मण को पकड़कर वहाँ के राजा के पास ले गया और कहने लगा, महाराज, ये ब्राह्मण चोर है, इसने मेरा धन चुराया है, आप इसे सजा दीजिए और मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण रोने लगा और कहने लगा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अब राजा ने ब्राह्मण से सारी बात सुनी और राजा ब्राह्मण से बोला कि क्या जब तुम अपने आंगन की भूमि खोदते हो वहाँ से धन निकलता है? तब ब्राह्मण ने बोला कि जी महाराज। फिर राजा ने कहा, तो सेठ जी के यहाँ से धन क्यों नहीं निकला? ब्राह्मण ने बोला, पता नहीं महाराज, पर मेरे घर से तो अभी भी धन निकल रहा है। अब राजा स्वयं ब्राह्मण के घर जाते हैं और देखते हैं कि सच में धन निकल रहा है। राजा कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि लाओ ये कुदाली मुझे दो, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने राजा को कहा कि महाराज, अगर मैंने आपको मंत्र बताया तो मेरा मंत्र प्रभावहीन हो जाएगा। राजा मुस्कुराया और बोला कि आप मुझे मंत्र ना बताएं, और राजा ने भूमि को खोदना शुरू किया। राजा के कुछ देर के खोदने के बाद सारा धन बाहर आ गया और सेठ ने उसमें से अपने गहने पहचान लिए और उसके बाद धरती से धन निकलना बंद हो गया। राजा बहुत बुद्धिमान था। राजा सब समझ गया और बोला कि उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने इस चोरी की जानकारी दी है। अब चोर तो वही था। वो सामने आया और बोला, महाराज, मैंने तो चोर पकड़वाया है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे पकड़ लो, यही असली चोर है। इसी ने ही गरीब ब्राह्मण को मूर्ख बनाया। अब चोर भागने लगा, पर राजा के सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया। चोर ने सारी सच्चाई बता दी और ब्राह्मण निर्दोष साबित हो गया। राजा ने चोर को कारावास में डाल दिया। इसीलिए तो साध संगत जी कहा जाता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अगर आज की साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।